नमस्कार दोस्तों, नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा रिकाउंटिंग की मांग वाली याचिका पर आज कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है। सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज ने बड़ी बात कह दी है। साथ ही इस सुनवाई में शामिल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक और बड़ी डिमांड कर दी है। साथ ही बंगाल के 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वो कौन कौन सी हैं 7 सीटें जिस पर उपचुनाव होना है, उन सभी विधानसभा सीटों के बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, बंगाल के इन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी क्या ममता बनर्जी की यानी तृणमूल कांग्रेस की जीत होगी या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर अपना कब्जा जमा लेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर प्रेस कर लें। जहाँ दोस्तों, नंदीग्राम सीट पर रिकाउंटिंग कराने की मांग वाली याचिका पर आज कोलकाता हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। जी आपको कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंद की अदालत में सीएम ममता बनर्जी की ओर से कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील रखी है। इस वर्चुअल सुनवाई में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वर्चुअल तौर पर हाजिर हुई, क्योंकि पिछली बार कोर्ट ने कहा था कि याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का मौजूद रहना जरूरी है, इसलिए ममता बनर्जी वर्चुअली इस सुनवाई में पेश हुई थी। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस कौशिक चंद्रा के सामने तर्क दिया कि वे क्यों मानते हैं कि मामले की सुनवाई करते समय पक्षपात हो सकता है। उन्होंने कहा कि जस्टिस चंद्रा का भाजपा नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे में पूर्वाग्रह को लेकर याचिकाकर्ता के मन में आशंका वाजिब होगी। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है और कहा है कि कानून के तहत इस पर फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि जज की ओर से फैसला सुनाने की तारीख का जिक्र नहीं किया गया है। जी आपको बता दें, चुनाव परिणाम आने के बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर चुनाव परिणाम में धांधली होने का बड़ा आरोप लगाया था। आरोप लगाते हुए इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि ममता बनर्जी की इस याचिका पर पिछली बार सुनवाई टाल दिया गया था और आज की तारीख दी गई थी। हालांकि उधर ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट की इस बेंच से अपने केस बदलने की भी मांग की है। जी आपको बता दें, इस सुनवाई से पहले ममता बनर्जी ने खुद इस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंद्रा की बेंच को बदलने की मांग की थी। जी आपको बता दें, पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने जस्टिस कौशिक की कथित फोटो शेयर की थी, जिसमें वह भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ थे। उसमें दावा किया गया था कि वो भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ बैठे हैं। साथ ही टीएमसी ने एक लिस्ट भी शेयर की थी, जिसमें बतौर वकील रहते हुए कौशिक चंद्रा ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से केस भी लड़ा था, जिसके कारण ही ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके बेंच बदलने की मांग की थी। हालांकि नंदीग्राम मामले पर सुनवाई करते हुए जज कौशिक चंद्रा ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। वहीं आपको बता दें, बंगाल में 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी ममता बनर्जी ने बड़ी मांग की है। मांग करते हुए कहा कि तुरंत उपचुनाव की चुनाव आयोग घोषणा करे। साथ ही ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि सुना है कि मोदी कहते हैं तो चुनाव आयोग सुनता है। जी आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 1 सप्ताह के भीतर उपचुनाव कराने के लिए हरी झंडी दे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सुना है कि पीएम की बात चुनाव आयोग गंभीरता से सुनता है। उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो आयोग 1 सप्ताह के भीतर उपचुनाव कराने पर सहमत हो जाएगा। ममता बनर्जी का कहना है कि जब बंगाल में कोविड के मामले 30% से ज्यादा थे, तब भी चुनाव हो रहे थे, तो अब क्या परेशानी है? पीएम चाहे तो 1 सप्ताह में उपचुनाव करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो संक्रमण की दर 3.64% रह गई है। यही विधानसभा चुनाव के दौरान 7वें-8वें चरण पर 33% तक था, इसलिए अभी यह उपचुनाव कराने का सही समय है। चुनाव आयोग को तुरंत इसकी घोषणा करनी चाहिए। आपको बता दें, बातें ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि महामारी के मद्देनजर 7 दिन के भीतर ही चुनाव प्रचार की अवधि में ही चुनाव कराए जाएं। हमें प्रचार के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। चुनाव प्रचार के लिए 7 दिन ही पर्याप्त है। जी आपको बता दें, बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिसपे 294 में से 213 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। लेकिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें खड़दा विधानसभा, शमशेरगंज विधानसभा सीट, जंगीपुर विधानसभा सीट, शांतिपुर विधानसभा सीट, भवानीपुर
दीनाहाट और गोसाबा विधानसभा सीट शामिल है। इन सभी 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। इन सभी सीटों पर क्यों उपचुनाव होना है उसे भी जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आपको बता दें, हाल ही में भवानीपुर से कैबिनेट मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण भवानीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई। वहीं शमशेरगंज व जंगीपुर में प्रत्याशियों की मौत के कारण यह सीटें खाली हुई, जबकि खरदा सीट वहां पर मतदान के बाद प्रत्याशी की मौत हो गई थी। इसके अलावा भाजपा के 5 सांसदों ने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिनमें से 3 हार गए थे। पार्टी ने फैसला किया कि बाकी दोनों भी सांसद ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने विधानसभा की सदस्यता की शपथ नहीं ली। इसके वजह से शांतिपूर्व दीनाहाट विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि नंदीग्राम सीट पर भी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच चुनावी जंग चल रही है और यह मामला कोर्ट में चल रहा है। यदि कोर्ट नंदीग्राम सीट पर रिकाउंटिंग कराने का फैसला देता है तो क्या होगा? क्या ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को रिकाउंटिंग में मात दे देंगी या फिर रिकाउंटिंग के बाद भी उस सीट का सेहरा शुभेंदु अधिकारी के सिर पर ही सजा रहेगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर ममता बनर्जी मोदी सरकार पर भड़क गई हैं। भड़कते हुए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बीमारी बता दिया है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए एक बड़ी बीमारी बन चुकी है। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के लिए केंद्र को ही जिम्मेदार ठहराते हुए वैक्सीन बांटने में भी राज्यों से भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष पर आरोप लगाना गलत है। हालांकि ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटका लगता जा रहा है। एक के बाद एक बड़े छोटे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता टीएमसी में वापसी करते हुए दिख रहे हैं। पिछले दिनों ही भारतीय जनता पार्टी के 200 कार्यकर्ता सिर मुंडवाकर प्रायश्चित करने के बाद, साथ ही गंगा जल से शुद्धिकरण करने के बाद टीएमसी में वापसी की। टीएमसी के सांसद अपरूपा पोद्दार ने कहा कि मंगलवार को पार्टी की तरफ से आराम बाग में गरीब लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराने को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी। टीएमसी सांसद का दावा है कि इसी कार्यक्रम के दौरान दलित समुदाय के कुछ सदस्यों ने कहा कि उन्होंने भाजपा में जाकर गलती कर दी और वो फिर से अपनी गलती को भुलाकर टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं, जिसके बाद एक साथ कई लोग टीएमसी में शामिल हो गए। इससे पहले भी 50 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना अपनी गलती बताते हुए तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस के बाहर धरना देकर टीएमसी में वापसी की मांग की थी। हालांकि गंगा जल छिड़क कर इनकी भी वापसी कराई गई। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उत्तर बंगाल को अलग करने की मांग की है। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता को कड़ी चेतावनी दी थी। लेकिन अब कड़ी चेतावनी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी नेता लगातार इसी के मांग पर अड़े हुए हैं। अब इस पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ी साजिश बता दिया है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी सांसद जान बराला ने बुधवार को एक बार फिर उत्तर बंगाल के जिलों को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का विवादास्पद मांग उठाई है। हालांकि उनकी पार्टी ने इस तरह के बयानों को लेकर उन्हें आगाह किया है। अलीपुरद्वारा के सांसद ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले लोगों को राशन और रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिनों के काम से वंचित किया जा रहा है। बराला का कहना था कि इस तरह के अत्याचारों से बचने के लिए मैंने उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग की है। उन्होंने जलपाईगुड़ी में अपने लक्ष्मीपाड़ा चाय बागान स्थित आवास पर कहा, मैं यह मामला दिल्ली नेतृत्व के समक्ष उठाऊंगा। लेकिन अब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल विभाजन की मांग को बड़ी साजिश करार दिया है। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के बीजेपी पर राज्य के विभाजन की साजिश रचने का कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए बड़ा दावा किया है। दावा करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की बड़ी योजना का हिस्सा है। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया
कि यह सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हर कदम के पीछे आरएसएस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से प्रभावित है और आरएसएस की मुस्लिम बहुल प्रांतों को काटकर अलग राज्यों में मिलाने की पुरानी योजना है। उन्होंने बिना अधिक ब्यौरा दिए कहा कि उनकी यही योजना उत्तर प्रदेश के लिए है और यही योजना पश्चिम बंगाल के लिए है। हालांकि बंगाल में विभाजन के भारतीय जनता पार्टी नेता के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने अपने नेताओं को पार्टी लाइन के किसी भी तरह के उल्लंघन को लेकर चेताया है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने विभाजन की बात को लेकर सीधे सीधे इसे बड़ी साजिश बता दिया है।